कनाडा ने हाल फिलहाल में अपनी छात्र वीजा यानी स्टडी परमिट नीति में कड़े बदलाव किए हैं, जिनमें भारत से आने वाले छात्रों पर विशेष रूप से सख्ती दिखाई दे रही है। अगस्त 2025 में भारत से होने वाले छात्र वीजा आवेदन में लगभग 74% अस्वीकृत किए गए। यह दर अगस्त 2023 में करीब 32% थी। कड़े नियमों के पीछे क्या क्या कारण है, आइए जानते हैं। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा IRCC के अनुसार 2023 में लगभग 1550 ऐसे छात्र वीजा आवेदन मिले जिनमें नकली कॉलेज स्वीकृति पत्र पाए गए, जिनमें अधिकांश भारत से थे। इसके बाद 2024 में अधिकतम 14,000 ऐसे संदिग्ध पत्र चिन्हित किए गए। भारत लंबे समय से कनाडा का प्रमुख स्रोत देश रहा है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के रूप में, लेकिन इस बढ़ते संख्या के साथ प्रवास प्रणाली की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठे हैं, खासकर उन छात्रों की संख्या में जिनकी उपस्थिति अध्ययन की अनियमितता या वीजा शर्तों का पालन सुनिश्चित नहीं था। कनाडा ने अध्ययन अनुमति आवेदन प्रक्रिया में स्वीकृति पत्र की सत्यापन प्रक्रिया कड़ी कर दी है और वित्तीय प्रमाण प्रूफ ऑफ फंड्स की स्तर भी बढ़ा दी है। अब सिर्फ बैंक स्टेटमेंट देना पर्याप्त नहीं माना जा रहा, बल्कि धन के स्रोत विवरण मांगने लगे हैं। भारत कनाडा के बीच हाल में राजनयिक तनाव भी इस पृष्ठभूमि में है। इसने आवेदन प्रक्रिया व निर्णय प्रक्रिया को और जटिल बना दिया है। भारत से आई बहुत बड़ी संख्या में छात्रों को वीजा मिलती है और इस कारण यह प्रवास स्रोत जल्दी से बढ़ा। इसका मतलब था कि प्रवास नियंत्रण व निगरानी भार बढ़ गया है। IRCC के आंतरिक दस्तावेजों में भारत व बांग्लादेश को देश विशिष्ट चुनौतियां बताया गया है, जहां वीजा प्रक्रिया में फ्रॉड की घटनाएं अधिक पाई गई। आवेदन की संख्या कम करना और पात्रता मानदंड सख्त करना कनाडा को प्रवासी प्रवर्तन यानी इमिग्रेशन कंट्रोल व व्यवस्था की अखंडता इंटीग्रिटी बनाए रखने के दृष्टिकोण से जरूरी माना जा रहा है। इस निर्णय के प्रभाव से भारतीय छात्रों की संख्या में भारी गिरावट आई है। उदाहरण के लिए अगस्त 2023 में लगभग 20,900 भारतीय उम्मीदवार थे, जबकि अगस्त 2025 में संख्या घटकर केवल 4,515 रह गई। कनाडा के विश्वविद्यालयों ने भारत से आने वाले छात्रों की संख्या में कमी दर्ज की है, जिससे उनकी प्रवासी नीति यानी एनरोलमेंट स्ट्रेटेजी प्रभावित हुई है। इस कदम से भारत के छात्रों को इमिग्रेशन मार्ग, स्टडी, वर्क, स्टे, इसके लिहाज से कनाडा कम आकर्षक विकल्प बनता जा रहा है। वहीं इस शक्ति का सकारात्मक पहलू यह है कि जो छात्र व आवेदनकर्ता सही दस्तावेज व वित्तीय स्थिति के साथ जाते हैं, उन्हें संरचित व पारदर्शी प्रक्रिया का लाभ मिल सकता है। इस तरह का अस्वीकृति दर अचानक बढ़ने से बहुत से योग्य छात्र को भी अप्रासंगिक रूप से प्रभावित होने का खतरा है। भारत में बहुत से एजेंट व सलाहदाताओं का नेटवर्क सक्रिय है, जो अक्सर अनौपचारिक रूप से नकली स्वीकृति पत्रों का हिस्सा बने हुए हैं। इस पर नियंत्रण आवश्यक है। भारतीय छात्रों व अभिभावकों को आवश्यक दिशा निर्देश व जानकारी देना जरूरी होगा, जैसे सही कॉलेज चयन, स्वीकृति पत्र की जांच, वित्तीय तैयारी आदि। कनाडा भारत द्विपक्षीय संवाद व नीतिगत समझौता इस क्षेत्र में मददगार हो सकता है, ताकि भरोसेमंद तरीके से छात्र प्रवासन को संतुलित किया जा सके। कुल मिलाकर कनाडा द्वारा भारतीयों के छात्र वीजा आवेदन पर बढ़ाई गई सख्ती धोखाधड़ी रोधी प्रवास प्रणाली विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में एक संकेत है। लेकिन यह निर्णय भारतीय छात्रों के लिए चुनौतियां भी लाता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तैयारी स्तर उच्च होगा और सावधानी बढ़ानी होगी। पर भारतीय छात्र इस नए परिदृश्य को समझकर कदम उठाए तो योग्य विद्यार्थी हेतु अवसर अब भी मौजूद है, लेकिन आसान प्रवेश वाला दौर अब समाप्त माना जा सकता है।